नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 1 नवंबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ साथ हम स्टैटिक जीके और रिवीजन करते हुए चलेंगे करंट अफेयर का। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। तो लास्ट डे का क्वेश्चन था, विच स्टेट बिकम फर्स्ट स्टेट टू पास इट्स ओन वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2021 टू 30। तो आंसर था महाराष्ट्र। आप सभी ने आंसर सही दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, विच एजुकेशन बोर्ड लॉन्चेस वीर गाथा प्रोजेक्ट इन स्कूल। आंसर हो जाएगा CBSE अपने सारे स्कूलों में वीर गाथा प्रोजेक्ट को लॉन्च कर चुका है। ये है क्या? तो ये जितने भी गैलेंट्री अवार्ड होते हैं, वीरता के अवार्ड होते हैं, उसके बारे में नॉलेज बढ़ाने के लिए बच्चों की इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है वीर गाथा प्रोजेक्ट। CBSE की बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 1929 में इसको बनाया गया था। मनोज आहूजा इसके चेयरमैन हैं। ठीक है। और जो ये वीर गाथा प्रोजेक्ट है, ये 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक चलेगा। ठीक है। यहाँ पर बच्चे कोई भी वीरता का जो भी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि कोई पोएम गाना चाहते हैं या फिर कोई रोल एक्ट करना चाहते हैं, तो करके दिखा सकते हैं, जिसमें कि वीर मतलब अब हमारे सैनिकों की वीरता दिखनी चाहिए। जिससे इस प्रोजेक्ट से मेनली फोकस है कि गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में बच्चों को नॉलेज बढ़ाई जाए। ठीक है। चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर रिवीजन कर लें। तो CBSE वाला तो हमने पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन है, गेल ने इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने को बोल दिया है, बनाएंगे। इंडिया ने पहला अपना कोलकाता में रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम इनॉग्रेट किया है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया का सबसे बड़ा बल्ला बनाया है। इंडिया जो कि पहली टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब टेस्ट ट्यूब बन्नी बफेलो काल्फ को बॉर्न किया गया है। और कहां पर? गुजरात में। कूजंगल एक फिल्म है जो कि तमिल फिल्म है, जो कि ऑस्कर के लिए भारत ने भेजी है। ठीक है। वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन पेबल्स है। इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथन IMF से 2022 में रिटायर कर मतलब अपने आप को हटा लेंगी, रिटायर कर लेंगी, इस्तीफा दे देंगी। विश्वकर्मा वाटिका सेटअप किया जाएगा हुनर हाट में। पहला कहाँ सेटअप किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के रामगढ़ में जो हुनर हाट सेटअप किया जाएगा, वहाँ पर विश्वकर्मा वाटिका भी बनाई जाएगी। ठीक है। जयपुर में इंडिया का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर को इनॉग्रेट किया गया है। रेलवे ने 2 बहुत बड़ी मालगाड़ियां चलाई हैं, जिनका नाम है त्रिशूल और गरुड़। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गेट्स कंट्री लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन। आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के नैनीताल में भारत का सबसे बड़ा एरोमेटिक गार्डन खोला गया है। ठीक है। इसका काम चल रहा था 2018 से, लेकिन खोला गया है इसको अब उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में इसको खोला गया है। ठीक है। और लार्जेस्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ बात हुई है उत्तराखंड की। उत्तराखंड को फॉर्म किया गया था 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके। इसकी कैपिटल देहरादून विंटर की है और गैरसैंण समर की है। जो इनके हाई कोर्ट हैं वो नैनीताल में उपस्थित हैं। गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैं। चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान है। और यूनिकैमरल है इनकी लेजिस्लेटिव, जहाँ की असेंबली में 70 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीट हैं, लोकसभा की 5 सीट हैं। नेशनल पार्क की बात की जाए तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगर मैप पर देखें तो उत्तराखंड
दो देशों के साथ अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लगाता है, नेपाल और चाइना। इंटरनल बाउंड्री की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ इसकी अपनी इंटरनल बाउंड्री लगती है। आगे बात करें तो यहां पर आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं, जनवरी से जून तक का हमारा एक करंट अफेयर की ई बुक है जो कि सिर्फ 29 रुपीज़ की आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आप इसको परचेज करना चाहें तो लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, माफ कीजिएगा इसमें आंसर ही लग गया है, माफ कीजिएगा। वर्ल्ड रिपुटेशन रैंकिंग 2021 हाउ मेनी इंडियन इंस्टीट्यूट इंक्लूड्स, तो आंसर यहां पे लगा हुआ है। चार भारत की इंस्टीट्यूट है जो कि वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2021 टाइम्स निकालता है, उसमें भारत की यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया गया है। तो चार कौन कौन सी हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। आपको बता दूं स्लैब बनाए गए हैं। स्लैब का मतलब 91 से 100 के बीच में आई है हमारी IISC, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बंगलुरु में है। वो कहां पर 91 से 100 में आई है। वैसे टोटल 200 यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट किया गया था टाइम्स के द्वारा। उन्होंने हायर एजुकेशन की वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2021 निकाली है जिसमें भारत के 4 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है। एक तो हो गया IISC और एक है IIT बॉम्बे, एक है IIT दिल्ली, एक है IIT मद्रास। तो ये 4 हैं भारत के। अब आप टॉप भी जानना चाहेंगे तो टॉप है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो यूएस में है। सेकंड नंबर पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि यूएस की है, और थर्ड में है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो कि यूके में है। ये 3 टॉप हैं और भारत की जो 4 हैं वो किस स्लैब में है तो 91 से 100 में IISC बेंगलोर वाला, और 126 से 150 में IIT बॉम्बे है, 176 से 200 में IIT दिल्ली है, और 176 से 200 के अंदर IIT मद्रास भी है। ठीक, यहां पर कुछ रिवीजन कर ले रैंकिंग से रिलेटेड। जैसे पहला हमने पढ़ लिया, अगला है कर्नाटका टॉप कर गया है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में। ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड में भारत 90 नंबर पर है, यूएस टॉप पर है। 79 नंबर पर भारत है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में। भारत 71 नंबर पर है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। हंगर में भारत 101 नंबर पर है, लेकिन 71 नंबर पर है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। इंडिया की रैंक 40 है, कहां पर, पेंशन इंडेक्स में। WHO ने बोला है कि इंडिया बहुत खराब परफॉर्मेंस कर रहा है टीवी को एलिमिनेट करने में। रिलायंस वर्ल्ड का बेस्ट एम्प्लॉयर 2021 रैंकिंग में भारत में टॉप कर गया है, और अगर दुनिया की बात की जाए तो उसमें सैमसंग टॉप कर गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है 16th G20 समिट बीइंग हेल्ड इन विच सिटी। आंसर हो जाएगा ये रोम पर हो रही है, इटली की राजधानी रोम है वहां पर, और भारत के प्रधानमंत्री वहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए गए हैं। आगे कहां कहां होगी ये भी जान लेते हैं। तो देखिए पहली हुई थी 2008 में। जो G20 की बैठक है, समिट है, वो 2008 में पहली हुई थी यूनाइटेड स्टेट में। उसके बाद अब हम बात करते हैं जो अभी हो रही है 2021 में, वो इटली में हो रही है, इटली की कैपिटल रोम में। और 17th होगी इंडोनेशिया में, मतलब अगले साल 2022 में। 18वीं मतलब 2023 वाली होगी भारत में, ये इंपॉर्टेंट है। और 19th 2024 में होगी ब्राजील में, याद रखिएगा। G20 19 देशों का समूह है और एक साथ में इनके यूरोपियन यूनियन भी जुड़ा हुआ है, तो इनकी काउंटिंग हो गई 20। G20 में 19 देश और यूरोपियन यूनियन मिलकर आते हैं। अगर बात की जाए तो फाउंडर देश है 7, ये बात आपको ध्यान रखनी है, पूछा जा सकता है। और 1999 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। चेयरमैन है मारियो द्रागी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है न्यू इंडिया कोस्ट गार्ड शिप सार्थक कमीशन एक्ट। तो नया इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सार्थक जिसका नाम है उसको कहां कमीशन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा भारत के द्वारा खुद बनाया गया है ये। आंसर हो जाएगा गोवा में।
गोवा के पोर्ट्स में इसको इस्टेब्लिश किया गया है, मतलब कमीशन किया गया है। बनाया कहाँ गया है? तो पोरबंदर गुजरात में इसको बनाया गया था और कमीशन किया गया है गोवा में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो हमारे डीजी हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, उन्होंने ही इसको कमीशन किया है। इनका नाम है के नटराजन। और इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो इसको बनाया गया, मतलब हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। ठीक है, आगे बात करें तो यहां पर कुछ रिवाइज कर लेते हैं। जैसे इंडिजीनियस बना है और सार्थक जो कि नेशन को दिया गया और गोवा में इसको कमीशन किया गया। ठीक, पहला हमने पढ़ लिया। भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल जो कि सरफेस टू सरफेस काम करती है और उसको टेस्ट किया और सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। ठीक है, राजनाथ सिंह चेयर कर रहे हैं एम्बेसडर राउंड टेबल फॉर डिफेंस एक्सपो 2022 को, जो कि दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, नई दिल्ली में। और एक डिफेंस एक्सपो होने वाला है 2022 वाला, वो कहां पर होगा? वो होगा मार्च के महीने में और गुजरात की गांधीनगर में इस होने वाला है। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल को भी टेस्ट कर लिया और सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। ये शायद हमने ऊपर बात कर ली, माफ कीजिएगा, 2 बार हो गया ये। इंडिया और यूके ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कौन कौन शक्ति 2021 को अभी किया है। यहां पर बात की जाए डीआरडीओ, तो डीआरडीओ ने टेस्ट किया है एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसका नाम रखा है अभ्यास। और 37th रेजिंग डे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का मनाया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया है 7 मेंबर की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल चेयर्ड बाय। तो ये जो 7 मेंबरों की इकोनॉमिक एडवाइजरी है, उस काउंसिल को चेयर कौन करेंगे? 7 मेंबर वैसे सिलेक्ट किए हैं, उनमें चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा विवेक देब्रॉय को। विवेक देब्रॉय को बनाया गया है क्या चेयरमैन? किसका? तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का। ठीक है, विवेक देब्रॉय नीति आयोग के सदस्य भी हैं। ठीक है, यहां पर बात की जाए तो कितने मेंबर हैं? विवेक देब्रॉय को मिलाकर 7 मेंबर हैं और ये 6 मेंबर यहां पर लिख दिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 2 साल के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्चेस द ग्रीन डे अहीड मार्केट? तो आंसर हो जाएगा हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं उनका नाम है आर.के. सिंह। आप यहां तस्वीर देख सकते हैं, आर.के. सिंह ने ग्रीन डे अहीड मार्केट को लॉन्च किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये बताना चाहते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को, कि भारत बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है आगे चल के ग्रीन एनर्जी का, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनका। तो आपसे अनुरोध है, आइए हमारे देश में पार्टिसिपेट कीजिए और यहां पर जितना बेनिफिट हो सके देश को दीजिए और आप भी कमाइए। ये इनका अट्रैक्ट करने का, कंपनी को एक कह लीजिए मार्केट प्रोवाइड कराने के लिए कंपनी को ये कैंपेन चला रहे हैं। ठीक है, तो ये है आर.के. सिंह। आर.के. सिंह की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इनके पास है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो यहां पर कुछ रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आर.के. सिंह ने लॉन्च किया है ग्रीन डे अहीड मार्केट। जो हमारे कल्चर मिनिस्टर हैं जी.के. रेड्डी, उन्होंने अमृत महोत्सव पॉडकास्ट को लॉन्च किया है। नीति आयोग की बात करें तो उन्होंने लॉन्च किया है इनोवेशन फॉर यू डिजी बुक को। इलेक्शन कमीशन ने गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है, जिससे कि इलेक्शन को वो टेक्नोलॉजी से करा सके, मतलब जो बैलेट पेपर वगैरह होते हैं, जो रसीदें पहुंचाई जाती हैं, वो सब पहुंचाने की जरूरत ना पड़े। पीएम मोदी ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लॉन्च किया है, मतलब इनॉग्रेट किया है। अमित शाह जी ने मोदी वैन, एक तरीके की मेडिकल वैन है, उसको लॉन्च किया है गाजियाबाद में। इंडिया दोबारा से इलेक्ट हो चुका है यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में। पीएम मोदी ने 7 नए डिफेंस पीएसयू देश को समर्पित किए हैं। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर हैं, उन्होंने माई पार्किंग ऐप को लॉन्च किया है दिल्ली में, और जिससे पार्किंग को डिजिटलाइज बनाया जाएगा। पीएम मोदी ने 100 करोड़ पीएम गति शक्ति नेशन को इनॉग्रेट किया, मतलब कि इनका 100 करोड़ का एक प्रोग्राम है पीएम गति शक्ति नेशनल। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगर आप जानना चाहें तो इसके लिए आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको फिर यहाँ पे थोड़ा बता दूं कि इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वो स्टेट का जो सेम काम करने वाला ग्रुप है और जो केंद्र का सेम काम करने वाली मिनिस्ट्री है, इन दोनों को कोलैबोरेट कर देंगे। ठीक है, ये इनका काम होने वाला है।
आगे बात करें तो माइटी मिनिस्ट्री है हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली, वो स्टार्टअप हब, जो उनका स्टार्टअप हब है, एंड विच कंपनी टाई अप टू लॉन्च ऐप स्केल एकेडमी प्रोग्राम। आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर गूगल मिलकर क्या करने वाले हैं, ऐप स्केल एकेडमी को चलाने वाले हैं। ये है क्या, तो मैं आपको बता दूं, ये एक तरीके की ऐप है, एक तरीके के ऐप लॉन्च करने वाली एकेडमी है। जैसे मान लीजिए आप कोई स्टार्टअप करते हैं और स्टार्टअप करने के बाद आप कोई ऐप बनाते हैं, लेकिन आपकी वो ऐप मार्केट में मतलब इतनी अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन चला सकते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट किया जाए तो उसको चलाया जा सकता है। अच्छा, तो गूगल इसमें आपकी मदद करेगा। गूगल सेलेक्ट करेगा भारत से 100 ऐसे स्टार्टअप्स जो कि चाहे वो किसी हॉस्पिटल के लिए ऐप बनाई जा रही हो, चाहे वो किसी और चीज़ के लिए ऐप बनाई जा रही हो, उन सबको इकट्ठा करेगा और उनमें से चूज करेगा 100 बेस्ट ऐप, उनमें इंप्रूवमेंट करके उन्हीं जो जिन्होंने बनाया है उनको ही रिकॉग्नाइज करेगा और कहेगा भाई जाओ अब बेचो जाके मार्केट में, और थोड़ा सा इसके माध्यम से सिखाने की भी कोशिश करेगा, लर्निंग स्किल बढ़ाएगा उन लोगों की। ठीक है, तो गूगल की बात करें तो गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई। गूगल को फाउंड किया गया था 1998 में और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। इसको फाउंड किया गया था लैरी पेज और सर्जी ब्राइन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हिरोशिमा न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक सर्वाइवर। तो हिरोशिमा में जो न्यूक्लियर अटैक किया था यूएस ने जापान के ऊपर, उसमें एक पर्सन बच गए थे, वो आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, उनकी अभी डेथ हो गई है 92 ईयर में। तो आंसर हो जाएगा, इनका नाम है, हो सकता है पूछ ले आपसे, तो सुनाओ सुजुबो। ये जापान से बिलोंग करते हैं, सिंपल सी बात है, वहीं पर रहते होंगे, तभी वो हिरोशिमा के जो अटैक था उसमें बचे थे। ठीक है, तो इनकी अभी डेथ हो गई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आज के क्विज की बात करें तो हु अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ J&K बैंक, मतलब जम्मू एंड कश्मीर का जो बैंक है उसके एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? आपको कमेंट बॉक्स में सही आंसर देना है और डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि 10 से 20 लोगों को आप शेयर किया कीजिए जिससे कि वीडियो और लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।